मुझे हक है। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे। चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना। रात की रात जगाऊं, मुझे हक है। चांद पूनम का चुराऊं, मुझे हक है। कल सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है। तुझसे मिलने को मैं तरसूं, मुझे हक है। मुझे हक है। तुम्हें हक है। हार को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत
का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं, फूलों की जयमाला है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। झरना सुहाना ऐसा प्रेम गीत गाए, आने वाले कल के मीठे सपने दिखाए। ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए, हो ये एहसास पहली बार दिल को गुदगुदाए। सब दिन अभी है बाकी, सब रातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा है, हो छेड़ दिया पुरवाने तन का तान पूरा है।
मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा आधा अधूरा है। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद बजाओ रि सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे।
जाने अजनबी, चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के किधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा, रब मिले जद मिलिया माही मैनू
अंग तेरा। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिलया जद मिलया, माही मैनू संग तेरा।
फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन में मूरत सजन की बसाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर बनती, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर बनती, तू हुई अब तो अपने सजन की। अपने सजन की हो एक संजोग है ये मिलन, लाज किसकी सदा तुम निभाना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। संग संग सहना हो बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। बारे डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। बारे डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। हुई तू पराई हो अब तो सब कुछ है तेरे सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना।
किया है मैंने, चोरी नहीं की है। तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। छोड़ के तेरी गली चन्ना पाविना जुदाई वे देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे अखियां मिला के।
यमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माता पिता कन्यादान पूजा पाठ कर रहे थे। माता किस तरह बैठी हुई थी लेफ्ट में, तो उनकी लेफ्ट में बैठे। हाँ, पति के अपने पति के साइड चेंज भी तो करेंगे। अपने पति के वाम अंग में विराजमान होती है। पत्नी को वाम अंगी भी कहा गया है, ठीक है। तो आप अभी मेरे पहले तरफ बैठे हैं, आप पूछ रहे हैं नीलम से। नीलम, आपके माता पिता ने यहाँ पर प्यार से कन्यादान कर दिया है, पूजा पाठ कर दिया है, सब हमने फेरे भी कर दिए हैं, लेकिन आप अभी भी जो है पहली तरफ बैठी है। ऐसा क्यों? यदि आपके मन में कोई बात है तो आप कह सकती है। तो कन्या कहती है कि न दाने न विवासो ही लाजा हो मैंने भी विवासिता की सप्तपथाक्रम। कन्या कहती है कि लाजा होम से कोई विवाह नहीं माना जाता है। विवाह की परिक्रमा करने से भी विवाह, यहाँ इसकी परिक्रमा करे, अग्नि की परिक्रमा करने से विवाह नहीं माना, दान देने से भी विवाह नहीं माना। बोला मेरे साथ वचन है, यदि आपने उनके अनुसार चलना है, उन पे मनन करना है, तो बोला मैं आपके वाम अंग आने को बोला तैयार। पूछे कन्या 7 प्रश्न पूछेगी आपको। वो नहीं पूछेगी, मैं पूछूंगा। वो तो नहीं यहाँ सबके सामने पूछेगी, है वो सबके सामने तो नहीं पूछेगी। वो तो उसने तो मेरे को बोल रखा है, हाँ मेरे को ला रखा है। बोला पंडित जी आपने बोलना है, ठीक है। तो पहले वचन में कन्या कहती है कि धन धान्य विष्टानम गृहे अधीनम कर्तव्यता स्वीकरो में हम। कन्या कहती है कि हे वर, घर में जितना भी धन धान्य आपका बैंक अकाउंट जितना बैलेंस है मुझे दिखाना होगा, ठीक है। मेरे मान रखने के लिए आपको बदल मुझे दिखाना पड़ेगा। और बाहर से जो भी आपको मिलता है, मधुर पदार्थ, भोजनादि की वस्तुएं, जो कुछ भी आप लाएं वो मुझे समझ पड़ेगा। क्यों करके मैं एक गृहिणी, ठीक है ना, करके
जो भी रेट देते हो मेरे अंडर में रहे। आदमी तो लाया कमा कर देने का घर में हो जाए, लेकिन संभालने वाला कौन होता है? गृहिणी। समझ गए? तो कन्या कह रही है कि आपको जो भी बल बाहर से मिलता घर में लाना, घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन मत करना, शयन मत करना, और कभी भोजन बिना बताए भोजन को मत करना, ठीक है ना? ये चीजें आपको अब से माननी पड़ेगी। और मेरा मान रखने के लिए ना, ये आपको करना है, और ये आपको स्वीकार है तो आप लोग खास दूँ एक रेखा में उधर से फूल दे रखे हैं। दूसरे वचन में कन्या कैसी है? इकरे कर्माण सर्वाणी में या कार्याणि सर्वदा दासिता सर्वदा बचनान के माचे ही। कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, घर में जो बड़े हैं जैसे सास है, ससुर है, जेठ जेठानी, ननद इत्यादि जो भी हैं, मैं सभी का आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति जो कर्तव्य का पालन करना होगा, कर्तव्य का पालन करना। तीसरे वचन में कन्या कहती है, क्या बोलती है कि पालतम चतुर्खेदम मात्रा पितृ बंधु भी तेरम सासलम हस्ते किरा सनिधो। बोला मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है, और आज उन्होंने अग्नि के सम्मुख, ब्राह्मण कुल पुरोहित के सम्मुख, गुरु बुद्धिजन समस्त सगे संबंधियों के सम्मुख कंकड़ बांध करके आपको समर्पण कर दिया है। आज से मेरी जाति, मेरा कुल सब बदल गए हैं। सभी मेरे संबंधी जितने भी रिश्तेदार हैं सब आपके दास बन गए हैं। सबने आपके पैर पूजे कि नहीं पूजे, इसलिए बस सब आपके दास बन गए हैं। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, सारे संबंधी सुख से रहें। मेरे में कोई बल नहीं है, और आपके होते हुए मैं क्या पूर्ण बलशाली हूँ। जब आप हैं तो मैं अब क्या पूर्ण बलशाली हो गई हूँ। ठीक है, आपको बल मेरे प्रति जो है कर्तव्य का पालन करना हो। हाँ बोलो तो था मेरे बोले। चौथे वचन में कन्या क्या बोल रही है कि सुख दुखानि सर्वाणि भुजनाम त्रासय वही प्रसन्न सुमुखे रुष्टि प्रियाबाधनी। कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूँगी, ठीक है ना, और आपके क्रोध आने पर मैं मधुर वचन बोलूँगी। पत्नी उसे कहते हैं जो कि लड़ाई को मिटाना जाने। हाँ ठीक है, सच्ची बात है। और बढ़ाने वाले तो उसको तो दुश्मन बोला गया है, नहीं होता है पूजा की तरह। मतलब कि वो ठंडा करना चाहती है, ठंडा करना चाहती है, वक्त पे मीठा बोल देती है। अगले बंदे को गुस्सा आ रखा, वो वहीं पर ठंडा हो जाता है। ऐसे होगा, सही बात। तभी जो है अरे आप बड़े समझदार हैं, ठीक है। और आपकी बल लंबी आयु के लिए बल मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी, मैं गौरी की पूजा करूंगी, लेकिन आपको स्मरण रहे बल कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। बोलो तो बता दो। पांचवें वचन में कन्या कहती है, पांचवें वचन में क्या कहती है कि कुटुंब पालनम चात्वया योगिनम बालिके यदाचामी ते स्वामिनम तदेत्यम साममः। कन्या कह रही है आज से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, लेकिन याद रखना आपके साथ साथ मेरा भी नाम खराब होगा। क्या अगर आप थोड़ा भी कहीं गलत काम कर जाते हो, घर वालों की नहीं सुनते हो, माता पिता की नहीं सुनते हो, तो क्या बोलेंगे वो? कब से बिगड़ा? जब से शादी हुई साहब, ये लड़की आई मेरा लड़का तो बिगड़ गया। लड़का पहले बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन नाम जो है लड़की का आ जाता है। इसलिए क्या आपको आज से सब कुटुंब सब परिवार का पालन करना होगा, ठीक है ना। और आज से लेकर वृद्धावस्था तक, ठीक है, घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। मैं आपसे जो कुछ भी उचित मांग करूं आप मुझे वो लेके देंगे। मेरे बार बार मांगने पर गुस्सा मत करना। मैं बार बार मांग करती हूँ, घर में चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, कभी दूध नहीं है, कभी नहीं, कई चीज, कभी कुछ नहीं, कभी कई चीजें होती। घर गृहस्थ जीवन है ये तो है। और कल भोर फिर बोला कि मैंने 3 साल पहले चाय पत्ती लाई थी, 100 ग्राम वो कहाँ है? हाँ है ना। इसलिए बार बार मांगने पर मतलब गुस्सा मत करना।
और ये प्रार्थना यदि आप मेरे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग आने को तैयार हूँ, लेकिन आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। मेरे को नहीं बोलना, नीलम को मिटा ठीक है। अब छठे वचन में कन्या क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। सर्वबंधु जनम स्वामिनम बहुत उदासनम कथा जल पातक तम तप्रे पूर्वकम। बोला मेरे माता पिता ने आपके पैर पूज लिए, कंकड़ बांध करके आज आपको समर्पण कर दिया है। बोला जहाँ दो बर्तन होते हैं ना वो आपस में टकराते भी जरूर है और उनकी आवाज़ भी थोड़ा हो ही जाती है, जो खाली होते हैं ना वो है ना, भरे हुए बर्तन कभी नहीं तक आवाज़ करते। हाँ तो खाली का मतलब इसमें समझ जाओ, जो गंभीर आदमी है, भरा मतलब जो गंभीर है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो कभी शोर शराबा नहीं करता है। और जो खाली है एकदम बेकार आदमी है, वो अंदर लड़ाई हो रही है वो बाहर आता है और बाहर निकालता है गाली, नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो खाली समझो, वो खाली होता है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अधिकारी। बड़ा किसको कहते हैं, जो क्षमाशील होता है, जो क्षमा करना जानता है, मिट्टी डाल देता है छत पर, हो गया। और जो उसको उधेड़ रहा है, नहीं तूने ऐसा बोला, नहीं तूने ऐसे बोला, और वो छतनाक नहीं करता है। इसलिए बल कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो कभी गुस्से में ये मत बोलना कि तेरे बाप ने मुझे क्या दिया है, ये सच्ची बात है। कन्या कभी भी होवे, यहाँ पर ये माताएं बैठी हुई है, बोला अगर वो ससुराल में खड़ी है तो अपने बाप के लिए वो कभी गलत नहीं सुनना चाहती। हाँ ये सच्ची बात है। और अगर वो मायके में खड़ी है तो मायके पक्ष से कभी अपने पति, चाहे उसका नशेड़ी है, शराबी है, एकदम बेकार है वो, लेकिन वो उसके लिए कभी गलत नहीं सुनना चाहिए अपने पति के लिए। ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच्चाई है, लड़कियों की ये सच्चाई है। अब पता नहीं आप लोग माताएं क्या करती होंगी वो अलग बात है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से बता रहा है। शास्त्रोक्त अगर वो ससुराल में है तो अपने पिता की, घर में बाकी भाई को गाली दो कोई बात नहीं, माँ को गाली कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मैं पिता को कभी अगर किसी ने दुर्जबान बोल दी ना, ठीक है। और जब वो मायके में खड़ी है, अपनी 4 सहेलियां खड़ी है, तो सब अपने अपने की बात कर रहे हैं, तो वो अपना और बड़ा चढ़ा करके बोलती है, मेरा पति, अरे वो तो देवता है, देवता। हाँ ठीक है ना, तो कभी ऐसा मत बोलना, बल्कि छोटे के अपराध को बड़ा यथासंभव क्षमा कर देता है। आपको भी बल क्षमा करना होगा तो मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। बोलो तो था मिटा। 7वें वचन में कन्या कहती है, 7वें वचन में, तो 7वें वचन में कन्या ने क्या कहा कि हो में ये कि विवाह चक्कर दाने मखेवत्ते अंचकृत माता है बहुत ताबाम के। बोला हे स्वामी, आपको अब जो है जो भी आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, तप करते हो, कन्यादान करते हो, मैं आपका अंचल पकड़ करके, आपका अंचल पकड़ के आपके वाम अंग में विराजमान रहूंगी। तभी लगेगा जब मैं साथ में बैठूंगी, अकेला नहीं लगता है पूजा पाठ कभी भी। शादी के बाद जो है ना, जब पत्नी साथ में नहीं है तो वो, आपने सुना होगा राम जी को वनवास हुआ, माँ सीता को रावण चुरा करके ले गया, अब यज्ञ करना था, वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी थी। अब कौन, उन्होंने क्या, रावण आया वहाँ ब्राह्मण बन करके, उन्होंने कहा बिना पत्नी के मैं हवन थोड़ी नहीं करूँगा, तेरे यहाँ पूजा नहीं करूँगा, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ, बिना पत्नी के मैं पूजा नहीं करवाता हूँ। बोला महाराज अब बता, सोने की बनाऊँ? बोला नहीं, सोने की कोई पत्नी बनती है। बोला चांदी की? बोला नहीं। तो कहते हैं अपनी माया के द्वारा रावण ने जो है ना वो सीता, हाँ शास्त्रों में वर्णन है कि सीता को ले आए थे वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पूजा में बिठाया, बस ले गए वापस, ठीक है ना। तो बिना पत्नी के, तो कह रही है कि आप कोई भी पूजा पाठ जप तप ये कुछ भी करते हैं, मैं आपके वाम अंग में विराजमान होकर के आपका, वैसे कहते भी हैं कि धर्म पत्नी उसी को बोलती है कि जो अपने पति को धर्म कार्य में लगा देती है, ठीक है ना। तो बल धर्म कर्म बढ़ाएंगे। यदि आप मुझे छोड़कर के कभी किसी तीर्थ स्थल में चले गए, यात्रा करने चले गए, आपने वहाँ पर कोई पाप कर्म कमा लिया, उसको खुद भोगना। यदि कुछ पुण्य कमाओगे उसका आधा भाग में ले लूँगी,
लेकिन मेरे द्वारा किए गए आधा भाग पाप का आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं पाप करूंगी आधा भाग, क्यों करके मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी झाड़ू भी करेगी, वहाँ कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, ठीक है, सामान्य, हाँ ठीक है ना, तो वो बल पाप में आ जाता, उसका आधा भाग आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना रहे कि आपको मेरे पट्टे कर्तव्य का पालन करना होगा, छोड़ देना पड़ेगा है। अच्छा जी सुनो ध्यान से बेटा नीलम, अब वो बेचारा यहाँ पर कुछ बोलने रहा था, डर रहा था, उसने कोई जवाब नहीं किया उल्टा है, हाँ हाँ तो कह रहा था। अब वो कहता है कि 100 सुनार की एक लोहार की, वो कहता ठीक है आपने 7 वचन कहे, मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी आपको मानना पड़ेगा, तभी तो नैया चलेगी, है ना। अब एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर हो जाएगी तब तो डगमगा जाएगी। इसलिए क्या आदो धर्म धरा सुख दुखा कुटुंब सुख दुखा सत्या प्रियाभाषणे क्रोध आलस व्यर्थ करे नित्या बचे कारणे। बोला मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। जैसे सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, बोलो क्रोध को त्यागना होगा, क्रोध नहीं करना। दूसरा बोला आलस्य नहीं करना, आलस्य को त्यागना होगा, ठीक है ना। हाँ और सत्य का भाषण करना, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य भाषण करना होगा और प्यार से बोलना होगा, प्रिय भाषण करना है। और मेरे बचनों को बोल मानना होगा, मेरे घर में किसी से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, सबके साथ प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी को गुणों को तुम मानती है तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। जैसे कुछ स्थान वर्जित कहे गए हैं जहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए, कहाँ बोला बगीचे में अकेले नहीं, शराबियों के स्थान में तो कभी जाना ही नहीं, जहाँ शराब पी जा रही हो, शराबियों के स्थान में जाने का क्या मतलब बनता है। दूसरा बताया है कि बिना कारण दूसरे के घर में कभी मत जाना, पर पुरुष के साथ में क्रीड़ा करना, व्यर्थ का हंसना, व्यर्थ का गाना बजाना इत्यादि इत्यादि ये सब छोड़ना पड़ेगा, सारे फॉलो, ठीक है ना। और घर के भीतर सुख दुख मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। क्यों करके बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं हो सकता है। और विश्वासम परम धर्म, विश्वासम परम सुखम, ये जो पृथ्वी है ये विश्वास में टिकी हुई है, ठीक है। एक दूसरे को विश्वास जीतना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के नैया चलती है। तो मंजूर है आपको। तो दोनों जने अग्नि व्यासाक्षी हाथ ऐसे करते हैं, बोलो ओम सत्यवचन, ओम सत्यवचन, ओम सत्यवचन। इसका मतलब ये हुआ आप कसम खा रहे हैं, बस छोड़ दीजिए, खड़े हो जाओ, यहाँ पर जगह चेंज हो। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी,
तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम। Gup chup gup chup chup chup, gup chup gup chup chup chup, gup
सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असल चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा ओ वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके।
नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। तेरा इशारा तब से जगी है बेचैनिया हो, जब से मिला है तेरा इशारा तब से जगी है बेचैनिया, जब से हुई सरगोशियाँ तब से बढ़ी मदहोशियाँ, जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। हुई है तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार हो, जब से हुई है तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार, जब से तेरा आंचल ढला तब से कोई जादू चला, जब से तुझे पाया ये जिया धक धक भागे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है,
घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए।
घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे जो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू रह सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना,
पीछे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिते भी तू चले